हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हम आपको बता दिए आज का टॉपिक जो है, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, कभी-कभी तो 4 क्वेश्चन तक पूछा जा चुका है इस टॉपिक से, जो टॉपिक अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर न्यूनतम बातचीत करेंगे तो 2 क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है, कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ रहता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आज का टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपका 2 नंबर तो कम से कम 2 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन का सही आंसर आपके हाथ में है। अगर मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यानी कि आपके अगर देखा जाए सिलेक्शन के दृष्टिकोण से तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक का नाम क्या भाई साहब? तो इस टॉपिक का नाम है पंचायती राज। इस टॉपिक का क्या नाम है? तो इस टॉपिक का नाम ही है पंचायती राज। और इस पंचायती राज से और पंचायती राज साथ ही हम नगर पालिका भी इसमें पढ़ा देंगे। तो अगर हम बातचीत करेंगे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम रहता ही है। तो आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक इस टॉपिक को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो है ना अपडेट किए इस PDF को और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम ऐड भी किए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो ये टॉपिक एक पूरे के पूरे एक ही क्लास में पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्लास, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है गांव और जिला स्तर पर होने वाले शासन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ये एकदम सिंपल वाली बात है। स्थानीय का मतलब यानी कि एकदम नॉर्मल जगह, और स्वशासन का मतलब अपना खुद का शासन। प्राचीन काल में अगर बातचीत करेंगे तो भारत में चोल साम्राज्य के शासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन हुआ करता था। अगर हम बातचीत करें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के प्रबल विरोधी थे। अब कई के मन में ये आ रहा है कि सर विरोधी क्यों थे? क्यों भाई साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका विरोध कर रहे थे? देखिए महात्मा गांधी सोच रहे थे कि पंचायती राज यानी कि होना चाहिए, यानी कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। इससे क्या होगा? गाँव का विकास होगा, जो गरीब तबका लोग रहेंगे सब विकास हो जाएगा। लेकिन वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना ये था कि नहीं भाई साहब, होगा क्या इससे कि घूस जो अभी हो रहा है ना, करप्शन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सब अपना अपना घूस लेना शुरू हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों का बात अपने आप में सही है भाई साहब। दोनों का बात अपने आप में इसलिए सही है कि घूस तो सही में लिया जा रहा है। आपका मुखिया देख लीजिए, सब मुखिया प्रमुख उप प्रमुख सब लेते हैं, घूस लेते हैं कि नहीं? करप्शन तो बढ़ गया। लेकिन वाकई में देखिए तो गाँव का थोड़ा थोड़ा विकास भी हो रहा है। अगर अगर वैसे देखा जाए तो गाँव का विकास भी हो रहा है। तो ये बात जो छिड़ गया ना भाई साहब, इसी को लेकर सब ने बोला कि ये पंचायती राज जो है ना वो कहाँ रहेगा? तो बोल दिया राज का नीति निर्देशक तत्व में रहेगा। संविधान में कहाँ पे रहेगा? DPSP यानी कि राज का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा जाएगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि राज का नीति निर्देशक तत्व जो है ना न्यायालय में वाद योग नहीं है। ऐसा नहीं कि और जिस राज को मर्जी होगा वो लागू करेगा, जिस राज को मर्जी नहीं होगा लागू नहीं करेगा। इस पर कोई दबाव नहीं बना जाए और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको राज के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, यही विरोध के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी स्वशासन संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है? तो पंचायती हो जाएगा। और देखिए RPF कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। देखिए आप लोग ये मत समझिए कांस्टेबल का है, NTPC का है तो मेरे एग्जाम का नहीं है। देखिए पंचायती राज से हर एक जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम क्या किए हैं, जितना भी एग्जाम से पूछा गया या फिर नया क्वेश्चन सबको ऐड करके हम पढ़ा रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। बस मेरा यही मकसद रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243 में है। चलिए आपको एक आवश्यक सूचना है कि स्टूडेंट जो है कमेंट करते रहते हैं सर कुछ हम लोग के लिए उपाय कीजिए। तो उपाय आप लोग के पास आ गया है कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सब, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे फास्ट में रिवीजन करने के लिए, तो ई-बुक आ चुका है। हालांकि बहुत पहले से है, जिनको मालूम नहीं है बिहार विधानसभा या परिषद का PDF जिनको चाहिए वैसे ऑल विषय का जो है एकदम ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 लाइनर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन और विथ डिस्कशन के साथ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। तो ये कितना रुपया मिलेगा? 149 रुपया में। लेकिन धैर्य रखिए, अगर आप कैसे लीजिएगा तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन शिक्षा पथ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जब आप परचेज करने के लिए जाइएगा तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा ASB10। अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 149 रुपया में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर और कोई जानकारी है तो सिंपल से उपाय, इस नंबर पर जाके आप फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप करके आप अपना जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए PDF लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, ग्राम पंचायत का अगर प्रावधान करेंगे तो अनुच्छेद 40 में किया गया, और अनुच्छेद 40 आपको मालूम होगा ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसलिए पूछा है ग्राम पंचायत क्या है, तो भाई साहब यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। पूछे भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9 भाई साहब। भाग 9 में क्या गया है, पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 हो जाएगा। पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, तो 11वीं अनुसूची। भाग पूछेगा 9, अनुसूची पूछेगा 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, पूछे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था, और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, भाई साहब कब किया गया था, 1957 ईस्वी में। हुआ क्या था, देखिए कुछ भी अगर बनाना रहता है ना, समिति का गठन किया था, ढेर सारा समिति का गठन हुआ था, लेकिन आपको बलवंत राय मेहता थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही जो है ना पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। तो इसका संबंध किससे, पंचायती राज से। पूछे किस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहता है, तो बलवंत राय मेहता समिति। यह समिति अपना रिपोर्ट जो है नवंबर 1957 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। पूछेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन का सिफारिश किस समिति ने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने ही किया था, और इस समिति ने सिफारिश किया कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए, साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन होना चाहिए, यानी कि 3 स्तर पे जो है ना, 3 स्तर पे पंचायती राज का गठन होना चाहिए। अब कहिएगा सर वो 3 स्तर क्या है, तो भाई साहब यहाँ देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज को क्रमानुसार सजा देते हैं। एक है ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पे भाई साहब ग्राम पंचायत। एक है ब्लॉक स्तर, यानी कि प्रखंड, यानी कि आप ब्लॉक समझते होंगे, उस पे होता है एक पंचायत समिति। एक होता है जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, उस पे होता है जिला परिषद होता है। यही 3 स्तर को जो है, यही 3 स्तर है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। अब यहाँ बातचीत करेंगे स्थानीय सरकार का हिस्सा कौन सा है, तो नगर पालिका भी है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, ये सभी जो है स्थानीय सरकार का हिस्सा है। पूछे बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कब किया गया था, रिपोर्ट नवंबर में तो आया था, लेकिन स्वीकार 1958 ईस्वी में किया गया था, और इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो सर्वप्रथम पूछेगा पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया था, तो देखिए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य बना, तो राजस्थान बना है। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी ने पूछ रखा, एसएससी ने पूछ रखा, और बिहार एसएससी ने भी पूछ रखा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्थान पर पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में, यानी कि पहली बार राजस्थान के नागौर, दूसरा आंध्र प्रदेश में किया गया था। और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1977 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन में बिहार एसएससी का पूछा हुआ है। और देखिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। आपसे ये पूछेगा कि बताइए अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था। इस समिति ने पंचायती राज 2 स्तरीय होना चाहिए इसकी सिफारिश किया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किसने जो है 2 स्तरीय सिफारिश किया था, तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ भी रखा। त्रिस्तरीय पूछा है तो बलवंत राय मेहता समिति। पूछे किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई, तो राजस्थान। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, पूछे पंचायती राज जो है ना कौन सा विषय है, तो ये राज सूची की विषय, किसका, राज की सूची पदार्थ, यानी कि राज सूची के अंतर्गत ये आता है। आपको मालूम होगा कि संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची होता है, तो ये राज सूची के अंतर्गत आता है। पूछे पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची, अभी जस्ट बताया 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में कितना विषय शामिल किया गया, टोटल 29 विषय शामिल किया गया, तो याद रखिएगा। पूछे ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत हुआ था, तो पंचायती राज के अंतर्गत हुआ था। देखिए जो 29 विषय दिया गया उसमें से हम कुछ विषय आपको महत्वपूर्ण यहाँ दिखा देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहता है। जैसे में वो पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी होना चाहिए, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल,
ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, ये सब जो है शामिल है पंचायती राज के अंतर्गत। पंचायती राज में कितने स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है? 3। अभी जस्ट बताया, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या जिला परिषद हो जाएगा। मुझे ग्राम सभा एक डैश के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, तो पंचायत में। किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो ग्राम सभा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 22 का पूछा हुआ है। जो भी 22, 23, 24 में पूछा गया सबको हमने ऐड कर दिया, ताकि जो है ना क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, क्योंकि यहाँ से 100% जब क्वेश्चन आता है भाई साहब, तो क्यों थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ ले, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई, अस्थायी पूछेगा तो ग्राम सभा हो जाएगा। पूछेगा कौन सा पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने से रोकते हैं, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना, तो ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। पूछेगा पंचायती राज को किस संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। पूछा किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और ये क्वेश्चन बिहार एसएससी 2020 ने पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 73वां संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान डैश स्तरीय पंचायती राज संरचना है, तो 3 हो जाएगा। आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं 4 से 5 सेट है सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर करवा देंगे। आप लोगों ने कमेंट किया था, करवा देंगे। और दूसरी बात, इसके बाद जो हम एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, देखिए एक सीरीज आपका चल रहा है हिस्ट्री का, जो कि आपका रेगुलर चल ही रहा है, और दूसरा सीरीज ये हम पंचायती राज पढ़ा रहे हैं। पंचायती राज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहा है। जब ये पंचायती राज आज के सेशन में समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो मेरा क्लास आएगा एक्स्ट्रा, तो उसमें आएगा पंचवर्षीय योजना। कहिएगा पंचवर्षीय योजना क्यों लेके आएंगे? क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। आपको हम प्रीवियस ईयर कराएंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन भाई साहब पंचवर्षीय योजना से रहता है। देखिए पंचायती राज तो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा भी हो जाता है, लेकिन पंचवर्षीय योजना जो है ना काफ़ी छोटा टॉपिक, काफ़ी छोटा टॉपिक, और क्वेश्चन 2 से 3 आता है। तो आप समझ लीजिए पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके हाथ में भाई साहब। जब आपके हाथ में है तो क्यों ना हम दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। तो आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना जो लेके आएंगे उसमें ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से आपको याद करवा देंगे, इतना दावा करते हैं। और जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब सब करके रखिए, ठीक है? नहीं तो बार बार आप लोग का छूट जाएगा, तो फिर आप लोग बाद में बोलिएगा, पछताइएगा कि सर हम तो पढ़े ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जाना चाहिए। ये बात बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया? तो देखिए बिहार था, सबसे पहली बार बिहार किया, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। तो पूछे सबसे पहली बार किसने किया? तो बिहार किया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। देखिए एक तो 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ ही था, ये बात बिल्कुल सही है 1992 ईस्वी में। लेकिन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार में पंचायती राज को विस्तृत रूप प्रदान किया गया, ये बात भी आप याद रखिएगा। पूछे किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की बात कही थी? अशोक मेहता समिति ने। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा, ठीक है? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अभी तक हमने आपको 2 समिति पढ़ाया। देखिए कभी क्वेश्चन कैसे था आपको एक बात बता देते हैं। पूछेगा इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? ऑप्शन में देगा अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इस टाइप से दे देगा। तो आपको टिक करना है, इनमें से सभी हो जाएगा।
तो 1986 हो जाए इसका राइट आंसर। इस समिति ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया। इस आयोग की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए, पंचायती राज जो है ना लागू कब हुआ? आपको मालूम होगा 1959 ईस्वी में हो गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान का दर्जा कब मिला? जाके 1992 ईस्वी में। पूछेगा राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि संवैधानिक दर्जा जो मिला था ना, जो जिस विधेयक के थ्रू, वह विधेयक 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पूछेगा जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 64वां संविधान संशोधन 1989 के तहत पहली बार पंचायती राज व्यवस्था और 65वां संविधान संशोधन 1989 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। ये बात आप लोग याद नहीं रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में। गौडगिल समिति का 1988 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ने है तो न्यूनतम उम्र कितने होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए, थुंगन समिति, गौडगिल समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो पूछे कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछे पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो उसे अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 1.5 वर्ष तक बनी रहेगी, और उससे अधिक नहीं तो 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमाया है क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन वही है। अगर समय से पहले पंचायत भंग हो जाता है तो कितने दिन के अंदर चुनाव होना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। यदि कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के पूर्व पंचायत भंग होगा तो फिर चुनाव नहीं होगा भाई साहब। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान कर चलिए कि चुनाव भाई साहब हो गया और अगला चुनाव मान कर चले है अभी 2 साल बाकी है, लेकिन उसी बीच में किसी भी कारणवश से पंचायत भंग हो गया तो चुनाव होगा भाई साहब, और चुनाव 6 महीना के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन भाई साहब कभी हुआ क्या? 5 साल मान के चलिए वैलिडिटी रहता है, आपका 4.5 साल हो गया, बचा 6 ही महीना, तब जाके पंचायत भंग हो गया तो फिर जाके आपका क्या होगा? अगला चुनाव नहीं होगा। ठीक है, जाके 6 महीना के बाद ही चुनाव होगा फाइनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत के लिए चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। सिंपल सी बात है, ये लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 243 में कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इसे पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, पूछेगा संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य। यही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझिए। पूछेगा पहली बार पंचायती राज यानी पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? आपका ये सर राजस्थान। पूछा भी जाता वही, लेकिन मान चलिए थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। तब पूछे क्या संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद किसने पहली बार लागू किया? तो मध्य प्रदेश। क्योंकि आपको मालूम है कि 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? अनुच्छेद 243 का ये हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता था? तो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। तो अनुच्छेद 243 का बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितना लाख से अधिक नहीं है? 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो पंचायत की संरचना से। संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? राज्य विधान मंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत SC, ST और OBC को आरक्षण देने को लेकर प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए अनुच्छेद 243 का ए से लेके ओ तक शामिल किया गया है। पंचायती कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 243 का ई। कहिए कैसे? कार्यकाल देखिए 5 वर्ष का होता है और ई का स्थान भी होता है 5, तो याद रखिएगा ऐसे करके 243 का ई में कार्यकाल की चर्चा किया गया है। तो पंचायती कार्य किस तरह होता है? 5 वर्ष का। पूछेगा पंचायत के कार्य, अधिकार और शक्ति के विषय में, तो 243 का जी हो जाएगा। ठीक है, जी से आपको गॉड मतलब भगवान, और भगवान के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति है, इससे ज़्यादा आप याद रख लीजिए ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत हम आपको कुछ ट्रिक दे देते हैं। पूछेगा अनुच्छेद 243 के आई के तहत
राज्य के भीतर वित्तीय पुनर्विलोकन को लेकर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। देखिए राज्य वित्त का मतलब हम आपको रुपया पैसा बताए थे कि नहीं बताते, कहेगा जी सर जी बताए थे। तो इस तरह से आप याद रखिए 243 का आई। ठीक है, पूछेगा पंचायत की शक्ति प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है 243 के 6 में किया गया। बिहार एसएससी 2022 ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। देखिए भाई साहब वित्त आया भाई साहब, हम आपको बोले अनुच्छेद 243 का आई को टिक करना। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2022 CGL 2022 पूछ रखा है दोनों जगह। पूछे किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, तो लागू भाई साहब कहाँ नहीं होता, तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली। राज्य पूछेगा 3 गो है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश ओनली 1 दिल्ली में। अनुच्छेद 243 एम के तहत इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता। कैसे याद रखिएगा, देखिए एम का मतलब आपको रख लेना कि मन। देखिए मन मर्जी है, ये सब मन मर्जी है, ये सब का मन जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, बोला हम लागू नहीं करेंगे, इसलिए मन मर्जी भाई साहब हो गया। कहिएगा सर ये मिजोरम और मेघालय में कन्फ्यूजन होगा, सिंपल सी बात है, मुँह में कुछ लगा हुआ है ना भाई साहब, तो वो भाई साहब उसमें लागू नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग के नाम पे है, बताइए हमको भारत में इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अभी हम आपको जस्ट ट्रिक बताए, ट्रिक क्या बताए आप खुद समझिए ना, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो अभी देखिए नागालैंड में नहीं, अभी जस्ट हम आपको बताए थे ना, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और दिल्ली, तो नागालैंड में नहीं है भाई साहब। कैसे याद रखिएगा, राजस्थान तो पहली बार लगा, दूसरी बार आंध्र प्रदेश में लग गया, और यूपी में तो भाई साहब लगा हुआ। अभी ऐसे भी ऑप्शन भी आप छांट सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए 2022 का पूछा हुआ, किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था, 2004 में बनाया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं, एक सरपंच करते, एक ही सरपंच होता है, 2 सरपंच नहीं होता, एक सरपंच एक उप सरपंच होता। निम्न में किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था, तो पेशा अधिनियम 1996 हो जाएगा। पूछे नगर पालिका के अंतर्गत नगरीय संस्था कितने भागों में बांटा गया, 3, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है नगर पंचायत। अभी हम पंचायती राज पढ़ाए, अब हम नगर पंचायत को देख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको 3 पार्ट में बांट के पढ़ाते हैं। पहले पंचायती राज पढ़ा दिए, नगर पंचायत पढ़ाएंगे, उसके बाद बिहार से संबंधित हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों पढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, लेकिन हम ये भी पढ़ा दिए, हो सकता है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी बिहार से संबंधित, तो क्यों ना हम पूरे के पूरे पढ़ा दें। तो हम उसके बाद बिहार से संबंधित पढ़ाएंगे, तो इसलिए लास्ट तक इस क्लास को कर लीजिएगा। चाहे एक बार में नहीं भी पढ़ पाइएगा तो रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस क्लास को पूरे कर लेना है। वैसे को जो शहर में तब्दील हो रहा है, यानी कि हुआ नहीं लेकिन हो ही रहा, वहाँ की नगरीय संस्था कहलाती है नगर पंचायत। छोटे नगर या शहर को नगर परिषद, और बड़े शहर को नगरीय संस्था। नगरीय संस्था जिससे कहाँ, नगरीय संस्था को ही नगर निगम कहते हैं। और नगर निगम आपको मालूम है पटना में है कि नहीं, कहिए जी सर जी, पटना एक नगर निगम हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग से, बिहार में कितने महानगर है, आप लोग कमेंट करके बताना बिहार में कितने महानगर है। देखते हैं किसको किसको सही आंसर मालूम है। पूछेगा शहरी स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है, 10 लाख। ठीक है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ, मद्रास में। मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना 1688 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कौन सा भारत का पहला नगर पालिका नगर निगम था, तो मद्रास नगर निगम। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी RPF कांस्टेबल पूछ चुका है। मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब हुआ, 1726 में। मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना 1726 में हुआ था। पूछे 74वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे, नगर पालिका से। 73वां का पंचायती राज, 74वां का नगर पालिका। ठीक है, और इस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया, अनुच्छेद 243 के P से लेकर अनुच्छेद 243 के Z का G तक शामिल किया गया। इसमें टोटल 18 विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया। और जैसे चुनाव लड़ने के लिए पंचायती राज में 21 वर्ष होना चाहिए, तो नगर पालिका में भी भाई साहब 21 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है भाई साहब, समझे। और इस संशोधन के तहत महिलाओं का अनिवार्य तौर पर 1/3 भाग तक आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि 1/3 महिला को आरक्षण दिया गया है, महिला रहेगी ही रहेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का Q के तहत नगर पालिका को
3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय संस्थाओं में स्थान का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 243 का टी में भाई साहब स्थान का आरक्षण है। और डब्ल्यू में कहता है कि नगर पालिका कार्य अधिकार की शक्ति कैसे याद रखें? वाट शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? कहिएगा वाट होता है। तो भाई साहब डब्ल्यू साहब वाट यानी शक्ति याद रख लीजिए, एकदम सिंपल सी बात है। पूछे वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? 243 का वाई में। पूछे 243 जेड ए में क्या? राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा नगर पालिका के थ्रू। किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है? गोवा और सिक्किम में जो है ना 2 स्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। और बिहार में त्रिस्तरीय, गोवा और सिक्किम में 2 स्तरीय, और असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। पूछे किस राज्य में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? आपका नगर पालिका से। तो नगर पालिका भाई कहाँ लागू नहीं होता? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली, इसमें 73वां संविधान लागू नहीं होता है। अभी जस्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। पूछे बिहार में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ? 2007 में, जबकि पंचायती राज पूछेगा तो 2006 में पारित हुआ था। बिहार में ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? 4 बार होती है। पूछे बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ। यहाँ से देखिए आपका शुरू हो जाता है पंचायती राज से समिति, यानी कि बिहार के संदर्भ में पंचायती राज यहाँ से शुरू होता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा बहुत जिस महत्वपूर्ण था उसको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से नीचे जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको A to Z याद रहना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। दूसरी बात यहाँ से नीचे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर हम जो है ना बिहार से संबंधित जितना भी एग्जाम हुआ है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर दिए हैं। तो आप समझ लीजिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका हो जाए कंप्लीट, और दूसरा बिहार से संबंधित वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि पूछेगा बिहार में ग्राम पंचायत का गठन कितना आबादी पर किया जाता है? तो 7000 की आबादी पर किया जाता है। और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। 5000 की जनसंख्या पंचायत समिति का गठन होता है, और 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा बिहार देश का प्रथम राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% तक कर दिया। पूछेगा बिहार के पंचायत और नगर पालिका महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? अभी जस्ट बताए 50%। बिहार ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का भाई साहब, ग्राम पंचायत पूछेगा तो मुखिया। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता भी मुखिया ही करता है। पंचायती राज का चुनाव किसके अधीन होता है, यानी कि चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और पिछड़े वर्ग का सभी स्तर यानी कि OBC सब एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। यानी कि क्या कहता है उसको हम समझाते हैं। बोला कि SC ST और OBC या सब का आरक्षण को मिला दीजिए तो टोटल अगर 100 सीट है तो 85 सीट आरक्षण रहना चाहिए। 50 सीट जो है ना बिना आरक्षण वाला रहना चाहिए। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए सबको मिला करके, ये बात बोलता है। पूछे ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितना दिन का होना चाहिए? मतलब कितना दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए? 3 माह, यानी कि 2 बैठक के बीच का अंतराल 3 महीना का होना चाहिए। यानी कि इसी तरह अगर देखा जाए तो 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों कितना होता है? कोरम किसको कहते हैं? गणपूर्ति किसको कहते हैं? उसको बोलते हैं भाई साहब कि यानी कि जितना जनसंख्या अगर आ गया तो बैठक शुरू हो जाए उसको बोलते हैं कोरम। तो ग्राम सभा में यानी कि टोटल अगर मान के चलिए टोटल अगर 20 है भाई साहब, टोटल अगर 20 सदस्य है तो उसमें से अगर 1 सदस्य भी आ जाएगा ना तो बैठक हो जाएगा। टोटल 100 सदस्य है तो 5 को आ जाएगा ना तो बैठक हो जाएगा, यही बात कहता है। तो यानी कि कोरम के सदस्यों की संख्या कितना होता है? 1/20 होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होती है। लेकिन ये देखिए ग्राम सभा बोले थे और ग्राम पंचायत पूछेगा ना तो आधा होना चाहिए, यानी जितना संख्या है उसका आधा रहेगा तब जाके बैठक होगा। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कौन करता है? तो मुखिया करता है। पूछेगा उप मुखिया का चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए मुखिया का चुनाव आपको मालूम है, आप बढ़िया से आप वोट भी दिए होंगे अधिकांशतः विद्यार्थी, लेकिन उप मुखिया का चुनाव जो है ना ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो इसलिए बहुत को मालूम ही नहीं होता। तो देखिए उप मुखिया का चुनाव में वार्ड सदस्य भाग लेता है। कैसे? तो उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य जो है ना अपना अपना वोट देता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, आप लोग को मालूम नहीं चलता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वोट बराबर हो जाता है उप मुखिया में। जब वोट बराबर होने की स्थिति आ जाएगा
तब क्या होता है, लॉटरी के माध्यम से उप मुखिया का चुनाव होता है। यानी कि एक पुर्जी, दो गो पुर्जी में लिख दिया नाम और ऐसे से ऊपर उछाला, बोला एकदम से, उसमें जिसका नाम आ गया तो भाई साहब वो जीत जाएगा। तो इस तरह से भाई साहब लॉटरी के माध्यम से होता है। पूछेगा वार्ड सदस्य के त्यागपत्र देने के बाद कितने दिन के बाद उसका पद रिक्त हो जाता है। देखिए वार्ड सदस्य जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो स्वयं लिख कर मुखिया को देता है। लेकिन आज लिख के दिया तो आज ही उसका पद समाप्त नहीं होगा, 7 दिन के बाद उसका जो है पद समाप्त हो जाता है। तो पूछेगा मुखिया और उप मुखिया त्यागपत्र किसको देगा, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछे सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई भी पंच हो जाएगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, सरपंच को, और सरपंच जिला पदाधिकारी को। पूछेगा पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रमुख करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा, लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। किसको, अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। अब पूछेगा उप प्रमुख, तो उप प्रमुख भी लिखित रूप में किसको देगा, प्रमुख को देगा, उप प्रमुख देगा प्रमुख को। अब पूछेगा पंचायत समिति का सदस्य, तो ये भी देगा अपना त्यागपत्र प्रमुख को देगा। याद रखिएगा त्यागपत्र कई बार पूछा गया और पूछा जाता है। पूछे जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, तो जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद का सदस्य पूछेगा तो अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी किसको देता है, लिख के अध्यक्ष को देता है। पूछेगा वर्तमान बिहार में कुल कितने जिला परिषद, जितना जिला उतना जिला परिषद, 38 हो जाएगा। पंचायत समिति कितना, 533। ग्राम पंचायत कितना, 8058। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या कितनी है, 261 है। नगर निगम 19 है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। हाँ, महानगर आपसे पूछे तो महानगर एक ही है जो कि पटना है। ठीक है, ये हम आपसे पूछे थे, आप लोगों ने जवाब दिए होंगे, जिनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा तो आप जान लीजिए एक है। पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए पदाधिकारी कार्यकाल कितने वर्षों का था, 5 वर्ष का होता है। देखिए हम इतनी मेहनत से आपको PDF तैयार करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको हकीकत में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कम से कम मुझे मोटिवेशन मिल जाए। लाइक पर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भी बेनिफिट है और हमको भी बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को धन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो राज्य वित्त आयोग से होती है। और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 243 का के में है, इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा भेबियाई है। ठीक है, पूछे पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ, 2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में है। पूछा ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन किया है। ये क्वेश्चन बिहार SSC 2015 ने पूछ रखा है, तो सही कथन सब है इसमें से। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। हाँ भाई साहब, उप मुखिया का जब चुनाव होता है ना तो मुखिया वोट देता है। निर्वाचन में मतों की अगर बराबरी की स्थिति हो जाती है उप मुखिया में, तो विजेता का निर्णय कैसे किया, तो लॉटरी के द्वारा। अभी जस्ट बताए। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखिया स्व हस्ताक्षरित यानी कि स्वयं लिखकर आवेदन देकर अपने पद से पदत्याग कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, हाँ ये बात सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। यानी क्वेश्चन को फालतू घुमा दिया है, बिहार SSC का पूछा हुआ फालतू घुमा दिया। सिंपल सी बात करता है कि मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, ये सब देता है किसको, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। पूछेगा अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होती है, 7 होती है। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है, 1/3 होती है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसे दे सकता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। देखिए बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछता है, और बिहार जीके हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आप लोग को, यूट्यूब पे है, लाइव सेशन वाला में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए, बेहतर रहेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये हम आप बता दिए, जो नया है आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पूरे पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे ही। ठीक है, और हिस्ट्री का चलिए राज सीरीज, और ये देखिए हम आपको महत्वपूर्ण भी ऊपर से हम करवा रहे हैं। ठीक है, पूछे ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा, मुखिया को देगा। सिंपल सी बात है। पूछे संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था के उपाधियों के सही क्रम का चयन करें। पूछे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष। लेकिन सबसे पहले मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख होता है। और जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, भाई अध्यक्ष होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, समिति के सदस्यों के द्वारा। पूछा लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर
एम सिंघी समिति कब नियुक्त किया गया था? 1986 ईस्वी में। वर्तमान में बिहार में ग्राम पंचायत, अभी ये सब बता चुके हैं, वर्तमान वाला सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, बताए कि नहीं? हाँ, अनुमंडल नहीं बताया तो 101 अनुमंडल है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, इसकी संख्या 38 होती है। वर्तमान बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? ये सब हम सब आपको अभी जस्ट तुरंत हम आपको बता चुके हैं, ठीक है? तो इसलिए इस सब का टेंशन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? पूछे ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता पंचायत का मुखिया को हटाने हेतु ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसका अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी देता है और जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पर जिला दंडाधिकारी को देता है। पंचायत समिति का प्रधान, देखिए समिति का प्रधान भाई प्रमुख होता है और प्रमुख या उप प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। ये तो अभी हम कितना बार आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कैसे की जाती है? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए बिहार से पूछ रखा है, हम आपको करवा चुके हैं, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत में उप मुखिया का चुनाव किसके नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है भाई साहब। ये क्वेश्चन में बिहार एसएससी ने पूछ रखा है। पूछे अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या? 7 है, ठीक है? ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन ऐसे व्यक्ति से किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। यह क्वेश्चन भी बिहार एसएससी ने पूछ रखा है। बिहार में पंचायत समिति के आकांक्षा नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है। संविधान किस भाग में? तो भाग 9। भाग 9 के क में पूछेगा तो नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 का ख में क्या है? कमेंट करके हमको बताइए, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। पंचायत समिति का प्रमुख निष्पादक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा होता। पूछेगा पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन है? तो जिला परिषद। निम्नतम ग्राम सभा। पंचायती राज का आधारशिला वही है या निम्नतम पूछेगा तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, आधारशिला ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायत का या ग्राम परिषदों को दिया जाता है? तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया और कहीं नहीं पूछा गया, नया क्वेश्चन है, पूछने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है? तो निगम के मनोनीत सदस्य। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा किससे बनी होती है? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों के द्वारा बनी होती है। देखिए हम एक आपको बात बता दें कि यहाँ पे जो है भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालय में महिलाओं के लिए कुल सीट का कितना प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? 33% आरक्षण किया गया। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया ग्रुप डी में, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कार्य देखिए क्या है? स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं का प्रबंधन। हाँ भाई साहब, हाय भाई साहब। स्थानीय करों का संग्रह, स्थानीय टैक्स जो लेता है वो लेता है भाई, सही है। ग्राम सुविधा का विकास, ये भी सही है। गलत कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लॉक समिति के बजट की जांच ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितना होना चाहिए? 3 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया था? अनुराग ठाकुर ने किया था। निम्न में कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जिला प्रशासन के साथ ग्रामीण विकास है, दीवानी न्याय है, राजस्व संग्रह है, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण बनाने का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय निकाय के अंतर्गत। आपका जो जन्म हुआ है या फिर मृत्यु है उसका पंजीकरण जो करवाए हैं ना भाई साहब, वो स्थानीय निकाय के अंतर्गत ही करवाए हैं। समान परिस्थितियों में समानता नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार या स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। मेयर के बारे में सही कथन कौन सा? तो मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो आज के सेशन में हमने जितना भी क्वेश्चन करवाया टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है सर तो सिर्फ
पढ़ रहे हैं तो देखिए समझा के अगर पढ़ाएंगे ना तो यही क्लास जो हम आपको अभी कितना मिनट में करवाए हैं, आपको 40 मिनट के अंदर करवाए हैं ना, यही क्लास अगर हम बढ़िया समझा के पढ़ाएंगे तो हमको 3 से 4 दिन लगता है पढ़ाने में पंचायती राज ओरिजिनल जो क्लास होता है। तो यहाँ पे हम आपको क्या किए हैं, MCQ करवा दिए हैं हम, यानी कि हम समझ रहे हैं आप पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, यहाँ हम आपको रिविजन करवाए। इसलिए आपको जो है ना ये सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा। अब PDF के बारे में बता दीजिए, जिसको PDF चाहिए आप वहाँ से कंटेक्ट करके ले सकते हैं। और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।